हम सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, गर्मी सर्दी, तेज धीमा, दायां बायां। ये हज़ारों अपोजिट पोल के सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं। एक के बिना दूसरे का होना पॉसिबल नहीं है। अगर दाईं तरफ नहीं तो क्या बाईं तरफ संभव है? पॉसिबल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जिस तरह पैसे के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह अंदरूनी नियम भी होते हैं। बाहरी नियमों में बिजनेस नॉलेज, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार होने ज़रूरी हैं, लेकिन उन औजार का अच्छे से इस्तेमाल करने वाला एक बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कैरेक्टर, आपकी सोच और आपके विश्वास आपकी सक्सेस को तय करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को फाइनेंशियली बर्बाद कर डाला? क्या आपने इस बात पर गौर किया कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन मौका होता है और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाएं टाएं फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो ये बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था में मंदी या बुरा पार्टनर चाहे जो दिख सकता है, लेकिन अंदर की तरफ ये एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप अंदर से इसके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप इसे गंवा देंगे। दूसरी तरफ सेल्फ मेड मिलेनियर्स के साथ बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ध्यान दें, जब सेल्फ मेड मिलेनियर पैसा गंवा देते हैं तो आम तौर पर वे इसे बहुत कम समय में वापस भी पा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलेनियर्स पैसा तो गंवा देते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को कभी नहीं गंवाते, उनका मिलेनियर माइंड। करोड़पति बनने के लिए आपके पास करोड़पति दिमाग होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी के सिर्फ ऊपरी स्तर पर काम करते और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर बेस्ड होता है जिसे वे देख सकते हैं, और वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाली दुनिया में जीते हैं। एक पेड़ को इमेजिन करें। मान लें कि ये ज़िंदगी का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं और वो जो फल हैं वो हमें ज़िंदगी में मिलने वाले रिजल्ट हैं। हम इन फलों की तरफ देखते हैं और वो हमें पसंद नहीं आते। वो कम हैं, छोटे हैं या उनका टेस्ट अच्छा नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग फलों पर, यानी कि मिलने वाले रिजल्टों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वे फल असलियत में आए कहाँ से हैं? फल तो जड़ों और पेड़ों से उत्पन्न होते हैं। जो ज़मीन के अंदर है वो ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वो दिखाई देने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अदृश्य, यानी कि दिखाई ना देने वाली चीज़ों को बदलना होगा। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान देना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, फ्यूचर में मिलने वाले फलों को आप ज़रूर बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि हम 4 क्वाड्रेंट ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये आपकी बाहरी दुनिया है, और ये जो मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये आपकी अंदरूनी दुनिया है। जो फिजिकल वर्ल्ड है ये आपकी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है, यानी कि आप जो कुछ भी हो वो आपकी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ कमी है। आप एक इरेज़र लेते हैं और उस गलती को मिटा देते हैं, और फिर आप दोबारा प्रिंट आउट निकालते हैं और देखते हैं कि उसमें फिर वही गलती है। आप इस बार एक बड़ा इरेज़र निकालते हैं और ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा देर तक उस गलती को ठीक करते हैं, और एक बार फिर आप प्रिंट आउट निकालते हैं। आप देखते हैं कि अरे ये क्या, ये गलती अभी भी वही है, हो ही नहीं सकता, मैंने अभी तो इसे मिटाया। यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ चल ये रहा है कि असली प्रॉब्लम को प्रिंट आउट, यानी कि बाहरी दुनिया में बदला नहीं जा सकता। इसे तो सिर्फ कंप्यूटर, यानी कि अंदरूनी दुनिया में ही बदला जा सकता है। यानी कि जो प्रिंट आउट है वो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, और ये जो कंप्यूटर है ये आपका मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जब तक आप कोई चीज़ अपनी अंदरूनी दुनिया में नहीं डालेंगे तब तक वो बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं देगी। गलती को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए आपको उसे कंप्यूटर में से मिटाना होगा, तभी वो पूरी तरह ख़त्म होगी। हर एक चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो सिर्फ रिजल्ट है। पैसा रिजल्ट है, दौलत रिजल्ट है, आपकी हेल्थ रिजल्ट है। उसी तरह पैसे की कमी भी रिजल्ट है। पैसे की कमी समस्या नहीं है। पैसे की कमी तो सिर्फ ये बताती है कि अंदर क्या चल रहा है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। T
TFAR, यानी कि थॉट्स फीलिंग को पैदा करते हैं, फीलिंग एक्शंस को ट्रिगर करती हैं और एक्शन रिजल्ट देते हैं, यानी कि विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके जो विचार है वो कहाँ से आते हैं? आप दूसरे इंसान से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार आपके दिमाग में स्टोर जानकारी से आते हैं, और ये जानकारी कहाँ से आती है? ये आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती है, खासकर बचपन से। जब आप छोटे थे तो आपने उस वक्त अपने माता पिता को जो करते देखा, आपने उस तरीके को सीख लिया, आपने उनको जो कहते सुना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। अगर आपके माता पिता कहते थे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और सबसे मशहूर वाक्य हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो ये चीज़ें आज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, और जब तक ये आपके माइंड से नहीं निकलेंगी आप अमीर नहीं बन सकते। तो यानी कि प्रोग्रामिंग से आते हैं थॉट्स, थॉट से ट्रिगर होती हैं फीलिंग्स, फीलिंग से ट्रिगर होते हैं एक्शंस, और एक्शन से मिलते हैं हमें रिजल्ट। तो अब हमें इस गलत प्रोग्रामिंग को बदलना है। इसको बदलने के 4 की एलिमेंट्स हैं। पहला है अवेयरनेस। आप किसी ऐसी चीज़ को नहीं बदल सकते जिसके बारे में आपको पता ना हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अवेयर तो हो चुके हो। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। ये समझना कि मेरा जो सोचने का तरीका है वो कहाँ से शुरू हुआ है, और जब आप ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सोचने का तरीका है ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे माँ बाप का है या उन लोगों का जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। तीसरा है अलग होना। जब आपको ये पता चल जाए कि ये जो सोचने का तरीका है मेरा नहीं है, तो आप इससे अलग हो जाएं, क्योंकि इसी सोचने के तरीके ने आपको वहाँ पहुँचाया जहाँ आप आज हैं। और चौथा है रीप्रोग्रामिंग, जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपको 17 वेल्थ फाइल दूंगा जो आपको अपने दिमाग में डालनी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे सक्सेसफुलो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में हमें एक सवाल का जवाब दें। अगर आप फ्यूचर में कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऐसा किस वजह से करेंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग।